बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग साउंडेड एंड शॉर्ट साउंडेड वर्ड्स। लॉन्ग साउंडेड यानी लंबी आवाज़ वाले वर्ड्स एंड शॉर्ट साउंडेड यानी मुख्तसर आवाज़ वाले वर्ड्स के फ़र्क के बारे में पढ़ेंगे। हमने दो वॉवेल पढ़े। नंबर एक, लॉन्ग ए वॉवेल हमने पढ़ा जो कि हमें लॉन्ग आवाज़ देता है, लंबी आवाज़ देता है वॉवेल की, और उनके वर्ड्स को हम कहते हैं लॉन्ग साउंडेड वर्ड्स। द वर्ड्स ऑफ लॉन्ग ए वॉवेल आर क्रिएटेड बाय प्लेसिंग टू वॉवेल्स इंग्लिश टुगेदर। लॉन्ग ए वॉवेल के जो वर्ड्स होते हैं वो हम कैसे पहचानेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लॉन्ग ए वॉवेल का वर्ड है या किसी और वॉवेल का वर्ड है। तो वो कैसे बनते हैं? उन वर्ड्स में दो वॉवेल्स होते हैं, उन वर्ड्स में दो वॉवेल्स इकट्ठे टुगेदर इस्तेमाल हुए होते हैं। इंग्लिश के वॉवेल्स, इंग्लिश में 5 वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू। तो लॉन्ग ए वॉवेल्स के जो वर्ड होंगे उनकी पहचान ये होगी कि उन वर्ड्स में दो वॉवेल इंग्लिश के इकट्ठे आते हैं। आर एंडिंग द वर्ड विद एन ई आर वाई, या उनके जो वर्ड ख़त्म होते हैं ई लेटर पे ख़त्म होते हैं या फिर वाई पे ख़त्म होते हैं। तो अब इनके फ़र्क के बारे में देखते हैं हम। नंबर एक, द वर्ड्स वेयर इन टू वॉवेल्स कम टुगेदर। ये एग्जाम्पल्स मैंने वर्ड्स की दिए हैं जिसमें दो वॉवेल्स इकट्ठे आते हैं। जैसे कि वर्ड है एड। एड में अब देखें ए और आई दो वॉवेल्स हैं, इकट्ठे आ रहे हैं। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये लॉन्ग साउंडेड वर्ड है और ये लॉन्ग ए का वर्ड है, लॉन्ग ए वॉवेल का वर्ड है। क्लियर? इसके बाद वर्ड है पेन, पी ए आई एन। अब इसमें देखें ए और आई इकट्ठा आया है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये लॉन्ग साउंडेड वर्ड है और ये लॉन्ग ए का वॉवेल है। वो हम आवाज़ों को पहचानते हैं कि लॉन्ग ए वॉवेल की आवाज़ कैसी है, लॉन्ग शॉर्ट ई की आवाज़ कैसी है, वो हम आवाज़ों को पहचानेंगे। उसके बाद हमें वर्ड्स को किस तरह पहचानेंगे कि वर्ड्स में अब लॉन्ग ए वॉवेल के जो वर्ड्स होंगे उनमें दो वॉवेल्स इकट्ठे होंगे इंग्लिश के। क्लियर? इसके बाद वर्ड है मैन, एम ए आई एन। अब देखें यहाँ पे भी ए और आई इकट्ठे आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग साउंडेड वर्ड है। क्लियर? इसके बाद वर्ड है एम, ए आई एम, एम। ये भी लॉन्ग ए वॉवेल की आवाज़ दे रहा है और हम इस वर्ड को कैसे पहचानेंगे कि ए और आई दो वॉवेल इकट्ठे आ रहे हैं। क्लियर? इसके बाद वर्ड है पेड, पी ए आई डी। अब इस वर्ड में देखें ए और आई इकट्ठे आ रहे हैं, तो ये वर्ड बन गया पेड। और ये पेड अब हमें इंडिकेट कर रहा है, ये वर्ड इसमें दो जो वॉवेल्स हैं वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि ये लॉन्ग साउंडेड वर्ड है। क्लियर? इसके बाद वर्ड है फेथ। फेथ में देखें अब ए और आई दो वॉवेल्स इकट्ठे आ रहे हैं, तो ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि ये लॉन्ग ए वॉवेल के वर्ड हैं और लॉन्ग साउंडेड वर्ड हैं। क्लियर? इसके बाद है नंबर 2, द वर्ड्स एंड विद ई। जो वर्ड्स ई के साथ ख़त्म होते हैं वो भी लॉन्ग साउंडेड वर्ड होते हैं। जैसे कि वर्ड है एक। एक में अब देखें वर्ड ई के साथ एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग साउंडेड वर्ड है। क्लियर? इसके बाद वर्ड है केम। केम अब देखें इसमें ये भी वर्ड ई के साथ, लेटर ई के साथ एंड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये लॉन्ग साउंडेड वर्ड है और आवाज़ हमें लॉन्ग ए की दे रहा है, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग ए वॉवेल का वर्ड है। क्लियर? इसके बाद वर्ड है टेक। टेक अब वर्ड देखें ई के साथ एंड हो रहा है, तो ये भी लॉन्ग साउंडेड वर्ड है। क्लियर? इसके बाद वर्ड है लेन। लेन भी ई के साथ एंड हो रहा है, तो ये भी लॉन्ग साउंडेड वर्ड है। क्लियर? इसके बाद वर्ड है फेट। फेट वर्ड भी ई के साथ एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी लॉन्ग साउंडेड वर्ड है। क्लियर? इसके बाद वर्ड है लेट। ई के साथ एंड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉन्ग साउंडेड वर्ड है। क्लियर? इसके बाद है नंबर 3, द वर्ड्स एंड विद वाई। जो वर्ड्स वाई के साथ एंड हों तो वो भी लॉन्ग साउंडेड वर्ड होते हैं।
और आगे हमें क्या करना होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉवल पहचानना होंगे। क्लियर? जैसे कि इसमें वर्ड है मे, वाई के साथ एंड हो रहा है और आवाज़ हमें दे रहा है लॉन्ग ए की, मे। लॉन्ग ए वॉवल का ये वर्ड है और लॉन्ग साउंडेड वर्ड है। क्लियर? इसके बाद वर्ड है पे, ये भी देखें वाई के साथ एंड हो रहा है, तो ये भी लॉन्ग साउंडेड वर्ड हुआ। क्लियर? इसके बाद वर्ड है दे, ये भी वाई के साथ एंड हो रहा है वर्ड। स्पेलिंग में अब क्या आ रहा है, THEY, दे। अब ये भी लॉन्ग ए वॉवल का वर्ड है, ये शॉर्ट ई का वर्ड नहीं है। बेशक स्पेलिंग में ई आ रहा है, लेकिन ये हमें लंबी आवाज़ दे रहा है वॉवल की। जैसे वर्ड हमने ये पढ़ा दे, वाई के साथ एंड हो रहा है, ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये लॉन्ग साउंडेड वर्ड है और आवाज़ भी हम पहचान रहे हैं कि ये लॉन्ग ए वॉवल की आवाज़ है। क्लियर? इसके बाद वर्ड है डे, वाई के साथ एंड हो रहा है, तो ये भी लॉन्ग साउंडेड वर्ड है। वर्ड है से, वाई के साथ एंड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी लॉन्ग साउंडेड वर्ड है। क्लियर? इसके बाद वर्ड है वे, वाई के साथ एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी लॉन्ग साउंडेड वर्ड है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट साउंडेड वर्ड्स के बारे में। दूसरा वॉवल हमने पढ़ा था शॉर्ट ई वॉवल, जो कि हमें वॉवल की मुख्तसर आवाज़ देता है। शॉर्ट ई वॉवल हमने पढ़ा, वो जो कि लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होता है, जाहिर होता है। अब इसके वर्ड्स हम किस तरह पहचानेंगे, पढ़ते हैं। The words of short sounded vowels are happen wherein a vowel comes near to a consonant। जो शॉर्ट साउंडेड वॉवल्स के वर्ड्स होंगे, जो शॉर्ट साउंडेड वर्ड्स होंगे, वो किस तरह बनते हैं, जिसमें वॉवल्स के फ़ौरन बाद कॉन्सोनेंट आ जाए या कॉन्सोनेंट के साथ एंड हो जाए। एक वॉवल होगा, दो वॉवल इकट्ठे आएंगे तो लॉन्ग साउंडेड वर्ड होगा। अगर एक वॉवल आ जाए उसके बाद वर्ड एंड हो रहा हो कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट के साथ, तो वो शॉर्ट साउंडेड वर्ड होंगे। एग्जाम्पल गिवन, जैसे वर्ड है जेम, GEM, जेम। अब देखें शॉर्ट ई की आवाज़ दे रहा है, लॉन्ग आवाज़ नहीं दे रहा, तो ये शॉर्ट साउंडेड वर्ड हुआ। ये वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट आ गया। क्लियर? इसके बाद वर्ड है गेट। गेट भी अब देखें ई वॉवल है और कॉन्सोनेंट के साथ एंड हो रहा है, वॉवल के फ़ौरन बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है। क्लियर? इसके बाद वर्ड है जेट, वॉवल के बाद टी आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है और हमें शॉर्ट आवाज़ दे रहा है वॉवल की। क्लियर? तो ये शॉर्ट साउंडेड वर्ड है। जैसे वर्ड है कैग, शॉर्ट साउंड दे रहा है हमें वॉवल की और वॉवल के फ़ौरन बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है। क्लियर? जैसे वर्ड है लेड, कॉन्सोनेंट के साथ एंड हो रहा है, वॉवल के फ़ौरन बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है और हमें शॉर्ट आवाज़ दे रहा है वॉवल की, तो ये भी शॉर्ट साउंडेड वर्ड है। जैसे वर्ड है मेट, ये भी शॉर्ट साउंडेड वर्ड है, वॉवल के फ़ौरन बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है और हमें ई की शॉर्ट साउंड दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी शॉर्ट साउंडेड वर्ड है। क्लियर? इसके बाद वर्ड है नेट, नेट। अब इसमें ये देखें कि वॉवल ई के बाद फ़ौरन कॉन्सोनेंट आ रहा है, वर्ड कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी शॉर्ट साउंडेड वर्ड है। क्लियर? इसके बाद वर्ड है पेन, ये भी शॉर्ट साउंडेड वर्ड है, ई की शॉर्ट साउंड दे रहा है और कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है और वॉवल के फ़ौरन बाद कॉन्सोनेंट है। क्लियर? जैसे वर्ड है सेट, वॉवल के फ़ौरन बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है और शॉर्ट ई की आवाज़ दे रहा है। क्लियर? इसके बाद वर्ड है टेन, टेन में अब देखें इसमें भी वॉवल के फ़ौरन बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है और शॉर्ट ई की आवाज़ दे रहा है। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग ए वॉवल और शॉर्ट साउंडेड वर्ड्स के बारे में। क्लियर? आगे भी मतलब वॉवल्स आएंगे, लॉन्ग ओ होगा, मुख्तलिफ वॉवल्स आएंगे, तो उनके डिफरेंस के बारे में भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। क्लियर? इसके बाद हैं हम कौन से वॉवल्स पढ़ रहे हैं, सेकंड प्लेस वॉवल पढ़ रहे हैं। सेकंड प्लेस वॉवल की हम तकरीबन 10 शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ चुके हैं। अब आज की शॉर्ट फॉर्म्स ये हैं
इन्हें शॉर्ट फॉर्म्स भी कहा जाता है, ग्रामर लॉग भी कहा जाता है। अ वेरी कॉमन यूज्ड वर्ड, जो आमतौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, विच आर एक्सप्रेस्ड इन शॉर्ट हैंड बाय अ सिंगल आउटलाइन। सिर्फ हम सिंगल आउटलाइन लगाएंगे तो वो हमें एक वर्ड का मतलब देगा, जो कि हम वॉवल को फॉलो नहीं करेंगे, हम आवाज़ को फॉलो नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमें इनको याद करना होगा। दीज शॉर्ट फॉर्म्स प्रोमोट स्पीडी राइटिंग, ये हमें तेज़ी से लिखने में मदद करेंगे। एंड दे शुड बी थारोली मेमोराइज्ड, उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें क्या करना होगा, याद करना होगा, मेमोराइज करना होगा। क्लियर? इसमें सबसे पहली शॉर्ट फॉर्म है थिंक। इथ की आवाज़ दे रहा है, थिंक। तो थिंक की शॉर्ट फॉर्म क्या है? इथ को हम लिखेंगे, इथ की आउटलाइन को ऑन द लाइन, तो इसका मतलब बनेगा थिंक। क्लियर? इसके बाद वर्ड है डैम। डैम में अब देखें दी की आवाज़ आ रही है, इथ पढ़ा था फिर दी पढ़ा था, हमने दी की आवाज़ आ रही है तो हमें ये पहचानने में भी इजी होगा, हमें आसानी होगी कि ये दैम है। दैम में अब हम कौन सा कॉन्सोनेंट या कौन सी आउटलाइन इस्तेमाल करेंगे? दी की आउटलाइन इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑन द लाइन लिखेंगे, इसका मतलब होगा दैम। क्लियर? इसके बाद वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म है वाज। वाज, अब एंड किसके साथ हो रहा है? जी के साथ एंड हो रहा है। स्पेलिंग में तो एस है, लेकिन साउंड में जी के साथ एंड हो रहा है, वाज। तो हम यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म के लिए कौन सी आउटलाइन इस्तेमाल करेंगे? जी की आउटलाइन। एस हमने आउटलाइन पढ़ी थी जो कि लाइट थी, और जी जो कि हैवी स्ट्रोक है। जी को अगर हम ऑन द लाइन लिखेंगे, इसका मतलब होगा वाज। क्लियर? इसके बाद है शल। इश कॉन्सोनेंट हमने पढ़ा था, जो कि लाइट स्ट्रोक है। अब हम क्या करेंगे, शल की आउटलाइन क्या है? इश की आउटलाइन को हम ऑन द लाइन लिखेंगे, तो ये हमें मतलब देगा शल। क्लियर? इसके बाद है यूजुअली। हमने पढ़ा था जी कॉन्सोनेंट, जी की आवाज़ देता है, ये जैसे है यूजुअली। क्लियर? इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? जी कॉन्सोनेंट की आउटलाइन को हम ऑन द लाइन लिखेंगे, तो ये मतलब हमें देगा यूजुअली। क्लियर? इसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 3। इससे पहले आप 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज नंबर 3 है जो कि आपको करनी है अच्छे से। इनमें तकरीबन 8 सेंटेंस मैंने दिए हुए हैं, इनको आपने अच्छे से लिखना है। इसमें ज्वाइनिंग भी है और यही शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज़ हुई हैं, और लास्ट शॉर्ट फॉर्म जो हमने पढ़ी वो भी यूज़ हुई हैं। क्लियर? इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब जैसे अब देखें, इसमें नंबर 1 पे लिखा हुआ है हैव दे पेड द डेट। क्लियर? अभी हैव और दे के बीच में डैश लगाया हुआ है मैंने। डैश का मतलब ये है, आपकी आसानी के लिए डैश इसलिए लगाया है कि हैव दे को आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है, इकट्ठे लिखना है आपने। जैसे आपने हैव की आउटलाइन लिख ली, पेंसिल को उठाए बगैर दे को आपने हैव के साथ ज्वाइन करना है। क्लियर? दे चूंकि शॉर्ट फॉर्म नहीं है, दे के बाद जो वॉवल आ रहा है, लॉन्ग ए वॉवल है, उसकी आवाज़ आ रही है, तो आपने जो दी की आउटलाइन हैव के साथ ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपने दी के बाद दी की आउटलाइन के आफ्टर पार्ट पर आपने उसके सेकंड प्लेस पर वॉवल लगाना है। क्लियर? इसके बाद वर्ड देता है पेड द। पेड और द के दरमियान में डैश लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने इन 2 वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करना है। पेड आपने लिख लिया, उसके साथ स्मॉल टिक लगाएंगे तो ये द का मतलब देगा। क्लियर? इसी तरह नंबर 2 में भी लिखा हुआ है दे थिंक द। अब 3 वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, 3 वर्ड्स के दरमियान में मैंने डैशेस लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि तीनों वर्ड्स को आपने एक ही आउटलाइन में ज्वाइन करना है। जैसे आपने दे की आउटलाइन लिख ली, उसके बाद थिंक की आउटलाइन आप लिखेंगे, थिंक शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद दी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल टिक। स्मॉल टिक जो है इथ यानी थिंक की शॉर्ट फॉर्म के साथ हम ज्वाइन कर देंगे, तो वो आउटलाइन, वो वर्ड बन जाएगा दे थिंक द। उसके बाद डेट, वाज, पेड अलग अलग वर्ड हैं। इसी तरह ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, इसमें आप देखें कि जिन वर्ड्स के दरमियान में अगर डैश लगा हुआ है, इसका मतलब उन वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करना है, ताकि आप लोग इसी पे आदी हो जाएं और आगे जो है
आप वर्ड्स इस तरह ज्वाइन करेंगे, अगर डैश नहीं भी लगा होगा तो आप सिर्फ पढ़ के ही आप उनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे, आपको इजीली आप उनको ज्वाइन कर सकेंगे। क्लियर? बस आज का लेसन था हमारा यही, डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग साउंडेड एंड शॉर्ट साउंडेड वर्ड्स। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वॉवल पे आएंगे। थैंक यू।